धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव की अगर हम बात करें तो बृहस्पति यहाँ अपनी परम अच्छी स्थिति में स्थित होंगे, जहां वो सूर्य के घर में लियो साइन में स्थित हैं। यहाँ पे देखिए बृहस्पति अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको एक्सट्रीमली लकी बनाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नजर आ सकते हैं। आप कोई आध्यात्मिक फील्ड में कार्य करने वाले एक फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के ऐसे संघ या कोई ऐसी संस्था से जुड़े हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आपके एक बहुत ही हाई लेवल पे टीचर होने या प्रोफेसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखना होगा कि सूर्य कैसे स्थिति में है। सूर्य मान लो अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर वाइज काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर बहुत ज़्यादा देगा, आपको इवन अदर स्टेट के ट्रेवल या अदर कंट्रीज़ के ट्रेवल से भी काफ़ी फ़ायदा देगा। ऐसा बृहस्पति है तो आप अपनी हायर स्टडीज़ पे इजीली फोकस कर सकते हैं। बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री होके बैठे हों तो आपके लिए एफर्ट करना उतना आसान नहीं होगा। अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का भी पूर्ण यूज करना आपके लिए उतना ईजी नहीं होगा। बृहस्पति के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रहों को देखिए। जो भी ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर डाल पा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। वास्तव में बृहस्पति यहाँ कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या बृहस्पति अस्त तो नहीं है, क्या बृहस्पति इसमें वक्री तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे बृहस्पति अब आपके लग्नेश होके और आपके फोर्थ लॉर्ड होके आ रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा मदद करेगा लाइफ में कोई भी प्रकार का ऑप्टिमम गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है तो अन्य ग्रहों का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में हमेशा आपको पॉजिटिविटी देगा और एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इस प्रकार की प्लेसमेंट से आपके लिए किसी अदर स्टेट में सेटल होने या विदेश में सेटल होने के चांसेस तो हैं ही, साथ में आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा आपके हाई लेवल के एफर्ट्स जो होंगे लाइफ में उनको करने में मदद करेगा। मेनली आपके किसी भी प्रकार का कैरियर आपको चूज करना है, किसी भी प्रकार का अपने स्टडीज़ वगैरह में आपको परफॉर्म करना है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट होने से आपके पिता और आपके गुरुजनों के जो साथ आपके रिलेशन होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनके इस प्लेसमेंट की वजह से अब अन्य कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके नवम भाव पर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, और उनमें से भी जो ग्रह यहाँ पर बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं उन ग्रहों को देखना होगा। बृहस्पति के साथ यहाँ जो भी बैठे हुए ग्रह हैं वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करके यहाँ आ रहे हैं उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा, और उन भावों के लिए आपको लक का भी अच्छा साथ मिल जाएगा। अगर मान लो आपके सूर्य बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में तो आप अदर स्टेट या अदर कंट्री में काफ़ी पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में या आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाता है, और क्योंकि ये लियो साइन में, तो लियो साइन का जो भी बृहस्पति होगा काफ़ी डोमिनेटिंग बनाएगा लगभग हर कार्य में। ऐसा बृहस्पति है तो कैरियर वाइज बहुत ही बेहतर स्थिति आपकी लाइफ में हो सकती है आपकी। साथ में आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे या जहां भी आप जाएंगे आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, आप काफ़ी पॉपुलर होंगे और लोग हमेशा आपसे कोई ना कोई सजेशन या कोई ना कोई एडवाइस लेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आप अपने कैरियर में एक बहुत ही हायर लेवल को अचीव कर सकते हैं हमेशा ही। अब यहाँ बृहस्पति कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सूर्य यहाँ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों ही ग्रहों की स्ट्रॉन्ग स्थिति पर आपका कैरियर और बाकी मामले आपके डिपेंड करेंगे। बृहस्पति आपके लग्नेश है, लग्नेश होकर नवम भाव में आ रहे हैं तो आपका नवम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। इवन आपके जो गुरुजन होंगे लाइफ में, आपके जो पिता होंगे, उनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर हो सकता है। ऐसे केस में आप शुरुआत में स्टडी में कभी कभी स्लो रहते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर आप अपनी स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी अच्छा करते हैं। लाइफ में हमेशा जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उनमें आपकी एक बहुत पॉजिटिव सोच आपको नज़र आएगी। हमेशा लाइफ में एक बहुत ही ऑप्टिमम टारगेट लेके आप चलेंगे। यहाँ बृहस्पति के होते हुए मेनली अब अदर कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके नवम भाव पर है, क्योंकि वो ग्रह भी आपको यहाँ लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं तो आपको छोटी उम्र से ही ऐसा बृहस्पति घर से दूर कर सकता है, इवन परिवार से भी काफ़ी दूर कर सकता है। लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे अपनी फैमिली और अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति
के तौर पे आप नजर आएंगे। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो ऐसा बृहस्पति आपके लगन पर ही सबसे पहले दृष्टि डालता है। देखिए, लगन पर जब बृहस्पति दृष्टि डाले तो आपके लिए लाइफ में क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करना आसान होगा। लाइफ को एक बहुत ही अच्छे ढंग से, एक बहुत ही सही तरीके से जीना आपके लिए आसान होगा। साथ में लाइफ जीने के प्रति ऐसा बृहस्पति काफ़ी कुछ आपको देता है, जैसे कि आपका लाइफ जीने के प्रति कोई पर्टिकुलर गोल हो सकता है। आप अगर आध्यात्मिक फील्ड या धार्मिक फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो उस फील्ड में आपका कोई ना कोई स्पेसिफिक अगर टारगेट है या कोई ना कोई अगर गोल है तो वो गोल आप अचीव कर पाएंगे। अब बृहस्पति यहाँ वास्तव में स्वयं कैसे स्थिति में है इसका बहुत बड़ा रोल होगा, और आपके लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों का बहुत मेजर इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तो ऐसे में आपको उन भावों को देखना चाहिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में आ गया है, क्योंकि उन भावों के थ्रू भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकेंगे। यहाँ पे अब जो भी ग्रह लगन में स्थित है अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा तो बृहस्पति और भी ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव आपके लगन पर डालेंगे। लेकिन मान लो अगर बृहस्पति का मित्र ग्रह नहीं भी होगा उस केस में भी बृहस्पति उस ग्रह के जो रिजल्ट्स हैं उनको लगभग आपके फेवर में रखेंगे। बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन आपके लगन में है यानी धनु राशि, इसलिए बृहस्पति यहाँ सबसे अच्छा प्रभाव दिखाएंगे आपको। उसके बाद वो थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से सबसे ज़्यादा मेन है आपके लिए कोई भी प्रकार से एफर्ट करना। किसी भी काम में जब आप एफर्ट करेंगे तो किस प्रकार से आपको रिजल्ट आएगा, किस प्रकार से आपको कोई भी अचीवमेंट लाइफ में हासिल होगी। तो ऐसा बृहस्पति आपको हार्डवर्क करने में मदद करेगा। आपके लिए कोई भी प्रकार का रिस्क लेना हो, आपको लाइफ में कोई भी प्रकार का बड़ा फैसला लेना हो, उसमें भी आपको बृहस्पति की मदद मिलेगी। यहाँ पे अब आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी और आपके ज्ञान का जो संगम है कहीं ना कहीं बृहस्पति दर्शाते हैं, क्योंकि आप अपनी क्वालिटीज़ का प्रयोग करके काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन में काफ़ी सारे ट्रेवल भी देगा, इवन शॉर्ट ट्रेवल भी, और उन ट्रेवल के माध्यम से भी आप लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आप हमेशा जिज्ञासु बने रहेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहेंगे। ऐसा बृहस्पति छोटी उम्र से ही आपको काफ़ी मैच्योर बनाएगा। तो लाइफ में जो भी फैसले आपको मेनली लेने हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर हैं, चाहे अपने टूर को लेकर हैं, स्टडीज़ वगैरह को लेकर हैं, उनमें आपके लिए प्रॉपरली क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला आप इजीली कर सकेंगे। बृहस्पति का थर्ड हाउस पे प्रभाव है तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। वैसे आपके जो थर्ड लॉर्ड हैं वो शनि है, तो मान लो अगर शनि आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस, मान लो अगर थर्ड हाउस में आपके कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है, कोई फायरी प्लैनेट अगर बैठा है, तो बृहस्पति का और भी ज़्यादा बेटर प्रभाव यहाँ पड़ सकता है। और आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी यहाँ बृहस्पति को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ अब वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित प्लानिंग करना, उन भावों से संबंधित किसी भी प्रकार का गोल अचीव करना आपके लिए आसान होगा। उसके बाद बृहस्पति प्रभाव डालते हैं आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बृहस्पति का दृष्टि ऑलमोस्ट आपके हमेशा फेवर में रहेगा। आपकी संतान आपके लिए काफ़ी लकी होगी। आप हमेशा निर्णय लेते समय काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो आप एक बहुत ही परफेक्ट डिसीजन लेने वाले इंसान हो सकते हैं और काफ़ी क्विक फैसले लेने वाले हो सकते हैं। अगर मान लो आपके चार्ट में सूर्य भी बहुत मजबूत स्थिति में है और मंगल भी अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए कोई भी प्रकार का लाइफ में काम करना, कोई भी प्रकार का रिस्क लेना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जहाँ भी आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप फैसला लेंगे, वो आप कहीं ना कहीं बदलेंगे नहीं बहुत जल्दी। तो आपका जो मेनली फोकस है किसी भी पर्टिकुलर काम पे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब आपके चार्ट में बृहस्पति के साथ नवम भाव में जो जो प्लैनेट बैठे हैं वो आपके भाव देखिए जिनके वो स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आप उन भावों को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे अपनी लाइफ में और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को भी। यहाँ पे पंचम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव है, तो ऐसा बृहस्पति आपकी इमेजिनेशन को अच्छी बनाता है, आपकी सोच को काफ़ी पॉजिटिव बनाता है, आपका सोचने समझने का नज़रिया, विचार करने का नज़रिया, इन सबको बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि बृहस्पति की क्या आपको दशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है बृहस्पति पर जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनकी आपको महादशा हो सकती है, और बृहस्पति के साथ बैठे ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है। तो उस दशा में भी ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बृहस्पति की महादशा है वास्तव में, तो ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है इसका बहुत ही अहम रोल होगा आपकी लाइफ में।